हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार अकेडमी में स्वागत है सभी का। एनडीए की मैथमेटिक्स की जो प्रैक्टिस क्लास चल रही थी इसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लास्ट 80 क्वेश्चन हो गए थे हमारे। आज 81st स्टार्ट करने वाले हैं भाई हम, ठीक है। डाटा लिंक्ड क्वेश्चन है 81st और 82nd के लिए। फंक्शन दे दिया गया है, आपसे कहा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। एक्चुअल में ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम पूछ रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है ना। ये करेक्शन कर लेना, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू है आपके लिए 0.75 एक्स की पावर 4 एंड माइनस एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वेयर और प्लस में रखा है आपको 7, ठीक है भाई। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कर लीजिए सबसे पहले। फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो भाई 4 आगे आएगा और 0.75 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड एक्स क्यूब बन जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे माइनस 3x स्क्वेयर माइनस का 18x प्लस 7 का 0 बन जाएगा, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वेयर माइनस का 18x, और मैं 3x कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पर, तो वैल्यू बन जाएगी x स्क्वेयर माइनस का 3x कॉमन लेने पर x और माइनस का ये 6, ठीक है। अब क्रिटिकल वैल्यू के लिए आपको पता है फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखना पड़ता है क्रिटिकल वैल्यू के लिए। तो भाई 3x और x स्क्वेयर माइनस x माइनस 6 को 0 के बराबर रखोगे तो यहाँ से तो x 0 बन जाएगा, और इस वाली वैल्यू से फैक्टराइजेशन करके सिंप्लीफाई कर लो बराबर 0 रख के, यानी x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2x माइनस का 6 इक्वल टू 0। x कॉमन लोगे तो x माइनस 3 और यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x प्लस 2 एंड x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो वैल्यू बन जाएगी x की -2 एंड 3। तो x की 3 वैल्यू आ गई आपकी क्रिटिकल, -2, 0 एंड 3। इनके ऊपर ही आपको एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम निकालना है। तो भाई आप f डैश की 0 पे -2 पे वैल्यू निकाल दो, फिर 0 पे वैल्यू निकाल दो और फिर 3 पे निकाल दो, ठीक है। तो -2 पे इसमें रखने पर ये बनेगा 3 इंटू -2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 बन जाएगा ये माइनस का 6, यानी माइनस का 6 और ये 0 बनेगा यहाँ से। हम तो उसकी बात कर रहे थे ना, मैक्सिम एब्सोल्यूट मैक्सिमा का केस कहाँ था इसमें, सिर्फ मैक्सिमा का केस था भाई, सॉरी है ना। ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा नहीं है, मैक्सिमा की ही बात चल रही है। मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था, इससे पहले मैं ऑफलाइन क्लासेस ले रहा था इसलिए दिमाग में कुछ और ही चल रहा था भाई, सॉरी उसके लिए। तो क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा के लिए इंटरवल की भी चेकअप करना होता था हमें। तो आगे हम बात कर रहे थे अपनी -2 पे आ गया 0। अब 0 पे चेक करोगे तो 0 पे चेक करने पर ये पूरी वैल्यू 0 बन जाएगी, एंड 3 पे चेक करोगे तो ये पूरी वैल्यू 3 3 9 और 9 माइनस 3 माइनस का 6 ये भी 0 बन जाएगी। तो आपको क्या करना है, अब मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्रिटिकल वैल्यू को फंक्शन में रखिए आप, ठीक है। क्रिटिकल वैल्यू को फंक्शन में रखिए, यहाँ पे पुट करेंगे हम क्रिटिकल वैल्यू को, और यहाँ से जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको मैक्सिमा देंगे हम, यानी x की -2 पे वैल्यू निकालो तो 0.75 -2 की पावर 4 -2 का होल क्यूब -9 -2 का होल स्क्वायर प्लस का 7। सिंप्लीफाई करोगे तो पूरी वैल्यू नेगेटिव में आएगी, ठीक है। 0 पुट करोगे तो वैल्यू 7 आएगी, और प्लस का 3 पुट करोगे तो पूरी वैल्यू वापस से नेगेटिव में आएगी, यानी मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव में कितनी आ रही है, 7 आ रही है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी भाई यहाँ पे, फिर प्लस का 7। आप ये चेक कर लीजिएगा, भले ये क्वेश्चन मैंने ऑफलाइन क्लासेस में किया था तो कुछ ऐसा ही आज, इसलिए आप चेक करोगे तो नेगेटिव वैल्यू ही आएगी -2 और 3 पे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी से चलेंगे हम मैक्सिमम वैल्यू के लिए, ठीक है ना। 82th वाले पार्ट में कहा है फंक्शन अटेन्स लोकल मिनिमा एट -2 एंड 3। हाँ, लोकल मिनिमा ही तो आएगा। अभी मैंने बताया
कि -2 के ऊपर रखने पर भी नेगेटिव आएगा और 3 रखने पर भी नेगेटिव आएगा, यानी -2 एंड 3 पर लोकल मिनिमा हो जाएगा, लोकल मिनिमा। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट का है फंक्शन इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -2 से 0, -2 से 0 इंक्रीजिंग करेगा। तो देखते हैं, इंक्रीजिंग के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होता है ना, तो उसी प्रिंसिपल पे चलते हैं हम यहाँ से। इतने पेज को रफ करा लो भाई आप। तो भाई फैक्टराइजेशन हमने कर ही लिया था, यानी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और यहाँ से फैक्टर बना था 3x और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 ग्रेटर देन 0, यानी यहाँ से या तो ये ग्रेटर देन 0 हो तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, या इधर से फैक्टराइजेशन आया था x माइनस 2 एंड x प्लस 2 एंड x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, यानी ये भी पॉजिटिव हो ये भी पॉजिटिव हो, तो x की वैल्यू -2 से बड़ी और 3 से बड़ी, या ये दोनों की दोनों नेगेटिव हो, है ना, ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तभी तो प्रोडक्ट 0 से बड़ा आएगा। तो यहाँ से -2 से छोटा और यहाँ से 3 से छोटा आएगा, यानी इंटरवल कुछ ऐसा बनेगा -2 0 एंड 3। तो -2 से 0 की तरफ उधर जाओगे तभी तो वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, है ना। -2 से 3 से बड़ा, -2 से बड़ा हो या -2 से छोटा, तो -2 से तो डिक्रीजिंग में चला जाएगा, इसके लिए इंक्रीजिंग में, यानी -2 से बड़ा 0 तक इंक्रीजिंग करेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है, तो ऑप्शन सी से चलेंगे हम यहाँ पे भाई। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 83 और 85 पे आ जाइए, डाटा लिंक वाले पे। पैरामेट्रिक फंक्शन में x और y की वैल्यू दे दी आपको t के रेस्पेक्ट में। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे पैरामेट्रिक वाले काफ़ी क्वेश्चन आते हैं आपके, इसलिए इनको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे पैरामेट्रिक वाले, है ना। क्वेश्चन का आप शेप देखते रहिए साथ साथ कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ताकि आपको मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की जरूरत ना पड़े, एक क्वेश्चन से आप एनफ प्रैक्टिस कर पाएँ। उसने x को बोला गया है, वैल्यू है a1 माइनस में टी स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वेयर, 1 प्लस में टी स्क्वेयर, एंड y दे रखा है उसने 280 अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वेयर। तो उसने क्या पूछा है भाई, पहले पार्ट में उसने पूछा है 83 के फर्स्ट पार्ट में उसने बोला गया है कि व्हाट डज द इक्वेशन रिप्रेजेंट, कि इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती है। ऑप्शन में सर्कल दे रखा है, पैराबोला दे रखा है, तो पहले सर्कल को चेक करते हैं भाई। सर्कल की जनरल इक्वेशन यही तो होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर, जहाँ पे ए क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है ना, रेडियस ए कहलाती है वहाँ पे। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूँ भाई मान लो, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कराना चाहूँ मैं, तो पुट कराओ, और एक्स और वाई की, एक्स की जगह पे ये वैल्यू रखोगे तो वैल्यू बनेगी ए स्क्वायर 1 माइनस में टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। वाई की वैल्यू पुट करा दो ये वाली, तो 4a स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। एलसीएम लोगे ना तो वैल्यू आएगी एलसीएम में 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो भाई यहाँ पर ये ब्रैकेट खोल दो, ए स्क्वायर ब्रैकेट में a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ये वैल्यू बनेगी, और प्लस में चलेगा 4a स्क्वायर टी स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई खोल दो तो वैल्यू बन जाएगी ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर टी की पावर 4 माइनस में 2a स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस में 4a स्क्वायर टी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर वैल्यू सिंप्लीफाई करोगे तो वैल्यू ये बन जाएगी ए स्क्वायर टी की पावर 4 प्लस में 2a स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अगर ऊपर a स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो अंदर वाली वैल्यू में 1 प्लस में टी स्क्वायर का होल स्क्वायर करके आइडेंटिटी बन जाएगी। आप खोल कर चेक करोगे तो चेक कर लीजिएगा भले ही, इसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा, यानी a स्क्वायर आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर, जो कि एक सर्कल है रेडियस
ए का, तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, हम ऑप्शन बी से चलेंगे सीधे सीधे। ठीक है, 84 में देखो भाई, अगर आपने ये फाइंड आउट कर लिया है कि गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है, तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पूछ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है उसका, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल देंगे अब उसका हम, है ना, काफ़ी सिंपल हो जाएगा अब तो। जनरल इक्वेशन बन गई हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, उसको डेरिवेटिव में कर दीजिए वैसे। अब आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पूछा है, अगले क्वेश्चन में सेकंड डेरिवेटिव वैल्यू पूछी है उसकी, तो भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर डिफरेंशिएट करा दो, तो एक्स स्क्वायर का 2x बन जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y और y का dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब भाई 2y dy बाई डी एक्स की वैल्यू बन जाएगी माइनस का 2x एंड dy बाई डी एक्स बन जाएगा आपका माइनस 2x अपॉन में 2y, 2 से 2 कैंसिल, तो माइनस का x बाई वाई, माइनस का x बाई वाई आंसर बन जाएगा, जो कि है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी से चलेंगे फिर 84 में। 85 में देखो डबल डेरिवेटिव पूछ लिया भाई, सिंगल डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया था आपका, माइनस एक्स बाई वाई, यहीं से डबल डेरिवेटिव निकाल दो, तो डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर, यू बाई वी मेथड से माइनस तो बाहर ही रखो, तो नीचे वाई का स्केयर, फिर y एज इट इज एक्स का 1 माइनस में x एज इट इज y का डी वाई बाई डी एक्स, तो जहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है ना, वहाँ पे वो ऊपर वाली वैल्यू पुट करा दो, तो भाई y माइनस में x डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस एक्स बाई वाई, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बटे वाई बन जाएगा, ये वाई स्क्वायर, और एलसीएम लोगे तो ऊपर बनेगा फिर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई क्यूब, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर है, तो ये वैल्यू भी ए स्क्वायर बन जाएगी, यानी माइनस का ए स्क्वायर बटे में वाई क्यूब, ये डबल डेरिवेटिव बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर बटे वाई क्यूब, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं 86 पे। मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 के लिए देखेंगे मोनोटोनिकली के लिए, है ना, तो फंक्शन है भाई आपका, आसान ही क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा ऐसे कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना आप सोचते हो, इसलिए बेसिक रूल को अपना बार बार रिवीजन कीजिए। बेसिक क्लासेस में हमने काफ़ी अच्छे डिटेल में देखे हैं कंसेप्ट, आप उनको बार बार देखिएगा ताकि आपके डाउट ना रहे कोई भी। फंक्शन है एक्स स्क्वायर अपॉन ई एक्स, फंक्शन है भाई आपका एक्स स्क्वायर अपॉन में ई की पावर एक्स, तो फर्स्ट डेरिवेटिव कर दीजिए यू बाई वी मेथड से, ई की पावर 2x बन जाएगी होल स्क्वायर में ना, ई एक्स ऐसे कैसा एक्स स्क्वायर का 2x माइनस में एक्स स्क्वायर ऐसे कैसा ई की पावर x, ऊपर से x ई की पावर x कॉमन ले लो भाई, तो ये बनेगा फिर अब 2 माइनस में x ई एक्स आ गया, तो x अपॉन में ई की पावर 2x। अब इसको ग्रेटर देन 0 रखोगे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, अब यानी x की पावर ई की पावर x या 2 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई, यहाँ से e की पावर x 0 के बराबर हो नहीं सकता, ये जो हमेशा एक्सपोनेंशियल हमेशा 0 से बड़ा होगा और x भी 0 से बड़ा होगा, और यहाँ से ये वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो -2 से बड़ी, यानी x 2 से छोटा होगा, तो 0 से 2 के इंटरवल में, यानी 0 से बड़ा और 2 से छोटा, 0 से बड़ा 2 से छोटा, इसके लिए इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, तो हम चलेंगे फिर 0 से 2 वाले में ऑप्शन सी से चलेंगे फिर हम। ठीक है, 86 में। 87 पे आ जाओ, फंक्शन log x दे दिया, इंक्रीजिंग फंक्शन 0 से इन्फिनिटी। हाँ, ये तो ग्राफ हमने बताया था आपको बेस क्लास में, बेसिक क्लासेस में आपको log x का ग्राफ सिखाया था हमने आपको, है ना, मैं वापस से रिपीट कर देता हूँ भाई log फंक्शन का जो ग्राफ होता है ना, log x का ग्राफ वो ऐसे होता है नीचे से ऊपर की तरफ 1 से 0, ये हमेशा इंक्रीजिंग ही होता है ऑर्डर में। ठीक है, तो इंक्रीजिंग में चलेंगे 0 से इन्फिनिटी, x की कोई भी वैल्यू ले लोगे तो 0 से इन्फिनिटी के लिए इंक्रीज रहेगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, मतलब स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं, फंक्शन दे दिया ई एक्स माइनस एक्स लॉग एक्स, फंक्शन दे दिया आपको e की पावर x माइनस में x log x, डेरिवेटिव करो भाई, फर्स्ट डेरिवेटिव
ई की पावर एक्स ऐसे कैसा माइनस पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन एक्स ऐसे कैसा log x का 1/x प्लस में log x ऐसे कैसा x का 1, यानी ये बनेगा ई की पावर x माइनस में 1 प्लस में log x। ठीक है, अब इसको ग्रेटर देन 0 रखोगे आप, है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव को, तो भाई कुछ ऐसे बनेगा ई की पावर x ग्रेटर देन 1 प्लस में log x, यानी 1 प्लस में log x स्मॉलर देन है ई की पावर x से, तो log x स्मॉलर देन ई की पावर x माइनस 1 और x इज लेस देन ई की पावर ऑफ ई की पावर x माइनस 1। तो यानी यही एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कुछ ऐसे ही चलता है भाई, ग्रेटर देन 0 से इन्फिनिटी के लिए ही इंक्रीजिंग होता है। अब यहाँ पे पावर में -1 है तो ये 1 से इन्फिनिटी के लिए इंक्रीजिंग बन जाएगा। ये कुछ ऐसे फंक्शन है आपको याद रखने पड़ेंगे भाई। देखो लॉग और एक्सपोनेंशियल को अगर मैं डिटेल में समझाऊं तो टेबल से सोल्व करके वैल्यू पुट करके करनी पड़ेगी। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए एक्सपोनेंशियल में ए की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होती है। ऐसी बहुत सी टर्म है, तो कुछ चीज़ें याद कर लो कंपटीशन के लिए, क्योंकि जो चीज़ हम समझाएंगे तो बाद में रिजल्ट के लिए फिर से आपको याद रखना पड़ेगा, तो सीधे सीधे याद रख लो उनको, कंपटीशन क्रैक करना है तो, है ना। तो इसको ध्यान रखना भाई। इसलिए हम चलेंगे यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी ऑप्शन सी से चलेंगे फिर हम 87 में। ओके, अब आ जाइए 88 पे। आपको फंक्शन दे दिया और आपसे कह रहा है एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स डज दी फंक्शन अटेन मैक्सिमम वैल्यू, एक्स की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो पहले क्रिटिकल वैल्यू निकाल लेंगे। क्रिटिकल वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा आएगी तो आपको चेक करना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है या नहीं है, और अगर सिंगल वैल्यू आएगी तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा बोल दोगे कि उसी वैल्यू पे वो फंक्शन मैक्सिमम रखेगा, है ना। कुछ आपको प्रैक्टिस से हिंट भी रखने हैं कि मैक्सिमम अटेम्प्ट कैसे करना है आपको, ऐसे जल्दबाजी में आंखें बंद करके नहीं भागना है। क्वेश्चन है 1/x होल पावर 2x²। ठीक है, मैंने इसको बराबर y मान लिया और दोनों तरफ log ले लिया, तो ये पावर आगे आ जाएगी log के साथ में, तो ये बन जाएगा log ऑफ 1/x। इसको और सिंप्लीफाई कर लो, log 1/x मतलब log 1 माइनस में log x, log 1 0 होता है तो ये खुल जाएगा, तो -2x² log x बन जाएगा। अब डेरिवेटिव कर दो 1/y, y का dy/dx, इधर -2 बाहर ऐसे कैसा u इंटू वी, x² ऐसे कैसा log x का 1/x, फिर प्लस में log x ऐसे कैसा x² का 2x, तो यानी सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस का 2 x प्लस में 2x log x, x बाहर ले लो, तो dy/dx बराबर में माइनस का 2 इंटू वाई। ठीक है, x बाहर ले लिया हमने, तो 1 प्लस में 2 log x बच गया। ओके, अब क्रिटिकल वैल्यू को 0 के बराबर रखेंगे, ये पूरी वैल्यू 0 बन गई, तो क्या वैल्यू बची अब आपकी 1 प्लस में 2 log x बराबर 0 बचा, और 2 log x बचा -1, और log x बचा माइनस का 1/2, log उधर जाएगा तो x की वैल्यू e की पावर -1/2, यानी 1 में √e। सिर्फ a की वैल्यू आ रही है क्रिटिकल, तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव या नेगेटिव क्या आएगा, आपको सीधा लिखना है कि इसी वैल्यू पे वो मैक्स वैल्यू अटेन करेगा, तो 1/√e यानी ऑप्शन सी से चलेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, 89 पे आ जाओ। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी भाई, 1/√e वैल्यू पुट कर दो वहाँ पे x की, है ना, वहाँ पे x की वैल्यू क्या पुट कर देंगे 1/√e, तो 1/√e करने पर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सिंपल सा है भाई, x की जगह पे मैंने पुट किया 1/√e, और ये पावर 2 ऐसे है, ठीक है, और होल पावर मैंने x² को ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे भी x की जगह पुट करना था, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये तो e बन जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल और e ऊपर चला जाएगा। इस x की जगह पे 1/√e रखोगे और ऊपर से स्क्वायर, यानी e की पावर 1/e, ये वैल्यू बन जाएगी, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 90 और 91 एक साथ कर लेते हैं। आपको डिफरेंशिएशन फंक्शन दे दिया है, फंक्शन पूछा है, फंक्शन की 0 पे वैल्यू 0 है, 3 पे 15 है, और k की वैल्यू पूछ रहा है, तो इंटीग्रेशन कर दो उसका।
है ना। इंटीग्रेशन की बेसिक क्लासेज हुई नहीं है, लेकिन फिर भी आपको आता होगा क्योंकि 12th पास आउट कर रखी है तो आपने, ठीक है। तो एक बार देखते हैं इनके इंटीग्रेशन का ये कंसेप्ट कर लेते हैं यहाँ पे, कोई बात नहीं है ना भाई। तो क्वेश्चन देखिए आपका एफ डैश एक्स दे रखा है आपको, एफ डैश एक्स है एक्स स्क्वेयर बाई टू माइनस का के एक्स प्लस का 1 दे रखा है आपको, है ना। हाँ जी, और एफ 0 पे 0 एंड फंक्शन 3 पे 15 दे रखा है, ठीक है। के की वैल्यू बोली है उसने पहले पार्ट में, तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करा दिया, यानी यहां से तो फिर फंक्शन एफ एक्स बन जाएगा, और यहाँ पे भाई 1/2 बाहर, एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई क्यूब माइनस के बाहर एक्स का इंटीग्रेशन x2/2 और 1 का x, फिर इंटीग्रेशन के बाद में प्लस सी और सिंप्लीफाई करते हैं हम, ठीक है। तो अब आप x की जगह पे 0 रखो, तो f0 ये बनेगा 0 माइनस में 0 प्लस में 0 प्लस में c, और 0 पे फंक्शन 0 ही दे रखा था इसलिए c की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब c की वैल्यू वहाँ पे पुट कर दो, तो फंक्शन बन गया आपका, अब एफ एक्स बन गया आपका x³/6 माइनस के एक्स स्क्वेयर बाई 2 प्लस x प्लस का 0, मतलब 0 गायब कर दो कांस्टेंट को, ये फंक्शन बन गया। अब इसी फंक्शन में x की जगह 3 पे रखोगे तो 15, यानी f3 रखने पर 3 × 9 27/6 माइनस में के 3 × 9/2 प्लस में 3 इक्वल टू 15 दे रखा है यहाँ पे, स्पेस का मैं यहाँ लिख देता हूँ इक्वल टू 15। सिंप्लीफाई करोगे अब तो 3 9/2 माइनस का 9/2 के प्लस का 3 बराबर में 15, यानी 9/2 प्लस का 3 माइनस का 15 और बटा बराबर 9/2 के। अब सिंप्लीफाई कर दो भाई, एलसीएम आएगा 2 9 6 माइनस का 30 बराबर में 9/2 के, 15 माइनस का 15/2 और 2/9, के की वैल्यू आ जाएगी, फिर के की वैल्यू आ जाएगी भाई माइनस का 5/3, के की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 5/3, यानी ऑप्शन सी से चलेंगे हम। फिर डबल डेरिवेटिव पूछा है -2/3 पे, भाई सिंगल डेरिवेटिव जो था ना आपका, उसमें पहले आप के की वैल्यू पुट करा दो। भाई सिंगल डेरिवेटिव आपका यहाँ पे ये था, इसको हटा देते हैं, ये सिंगल डेरिवेटिव था आपका, इसमें के की वैल्यू -5/3 पुट करा दो, यानी एफ डैश एक्स आ गया x² माइनस माइनस प्लस 5/3x प्लस का 1 आ गया। डबल डेरिवेटिव कर दो इसका डिफरेंशिएशन, तो 2 आगे आएगा, यानी x बन जाएगा प्लस का 5/3 बन जाएगा, और इसकी वैल्यू पूछिए कितने पे, -2/3 पे, तो x की जगह पे -2/3 रख दो, तो सिंप्लीफाई करने पर 3/3 यानी 1 आंसर आ जाएगा फिर आपका, तो ऑप्शन डी से चलेंगे हम, ठीक है। ये थे आपके आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि डेरिवेटिव के बेस पे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के बेस पे। तो आज के लिए हम सेशन को यहीं पे रखते हैं बच्चों, प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है। तो सेशन को पूरा देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए यहीं पे रखते हैं बच्चों, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।